हाय गाइस, देखिए मैंने चावल बना दिया है। तो इतना जल्दी में बना है कि क्या बताऊं। और दाल भी बन गया है। और कहीं जाना है ना, इसीलिए जल्दी में मैं बना रही हूँ। तो ये सब्जी भी बन गया है, इसमें स्वीट कॉर्न डाला है मैंने। और सारे सब्जी को डालकर मैंने बनाया है। तो इतना इतना में तो मेरा बेटा नहीं, उसको खाना नहीं होता है, उसके लिए तो और ही चाहिए रहता है। तो देखिए मैं गोभी प्याज का पकौड़ा बनाऊंगी। तो अच्छी तरह से गोभी और प्याज को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और क्या करे, वो तो नहीं खा पाता है ना, इसीलिए उसके लिए तो कुछ ना कुछ जो फ्राई किया हुआ बनाती रहती हूँ मैं। तो मैंने अच्छी तरह से उसको धो लिया है। और बिना स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी मैं। तो देखिए नमक डाला मैंने। ये झटपट हो जाता है, ये पकौड़ा बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और ये चावल का पेस्ट है, इसमें ना मैंने जीरा, हरी मिर्ची और लहसुन डालकर मैंने पेस्ट बना देती हूँ। ये ना 4-5 दिन के लिए मैं बना देती हूँ, तो 10 दिन भी फ्रिज में रहेगा ना, कुछ ख़राब नहीं होता है। और जिसमें जो मशरूम का पकौड़ा हो गया, और जो पत्ता गोभी का, फूल गोभी का, इतना इतना अच्छा लगता है ना ये पेस्ट। बहुत ही अच्छा इतना क्रिस्पी बनता है। और टेस्ट भी लगता है। मैं तो हमेशा बना के फ्रिज में रख देती हूँ। और जब भी ज़रूरत हो ना, फ्रिज से निकाल कर मैं बना देती हूँ। अभी जो बेसिक जो मसाला होता है ना, वही डालूँगी। हल्दी पाउडर, और ये काश्मीरी चिल्ली पाउडर है, मैं तो हर मिर्ची डाला था पेस्ट में। तो ये तीखा नहीं होगा, सिर्फ कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला है। और बस इतना ही है। और जो थोड़ा सा बेसन मैंने डाला है। आपके पास बेसन घर पर कभी कभार क्या होता है ना, बेसन नहीं रहता है। तो ये चावल को 2 घंटे के लिए भिगो दो। और ये पेस्ट बना कर बना दो तो हो जाता है। तो मेरे पास बेसन था तो मैं डाल रही हूँ। और पानी का तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा सा सूखा हो गया तो थोड़ा सा ही गीला करना है बस। और ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा तो ये क्रिस्पी नहीं बनता है। तो मैंने तो पानी नहीं डाला था। सिर्फ जो चावल का पेस्ट से ही अच्छी तरह से हो गया था। देखिए अभी मैं पकौड़ा बना रही हूँ। रात में ना जो प्याजी मैंने बनाया था, प्याज का पकौड़ा, तो उसका ऑयल बच गया था, तो उसी ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मेरा बेटा क्या है ना, वो खाता नहीं है कुछ सब्जी वगैरह। और ऐसे ही जो फ्राई किया हुआ पकौड़ा हो गया, और नहीं तो एग, चिकन, मटन, ये सभी खाता है। सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, नहीं खाएगा वो। चावल बिल्कुल भी नहीं खाएगा, उठ जाएगा। तो क्या करे, उसके लिए तो बनाना ही पड़ता है। थोड़ा थोड़ा मैं बना देती हूँ उसके लिए। देखिए जो पकौड़ा में कलर कितना अच्छा आया है। जो काश्मीर चिल्ली पाउडर डालो ना, बहुत ही कलर अच्छा आता है। तो इतना जल्दी में बना रही थी कि क्या बताऊँ, कहीं जाना है ना, इसीलिए। तो देखिए मेरा पकौड़ा भी ऑलमोस्ट हो गया है, अभी निकाल दूंगी। ये ना रात में हो गया था खाना, ढेर सारा मैंने बना दिया था। और बेटा भी मेरे साथ ही चला गया था, तो मेरे हस्बैंड ही सिर्फ थोड़ा सा ही खाए थे, वो भी बाहर कुछ खा लिए थे। दोपहर में थोड़ा सा ही वो चावल खाए। तो रात में हो गया था। मुझे आने के बाद खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो हो गया था। तो पकौड़ा तो इतना टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। आप भी घर पर ज़रूर से ट्राई करना, ऐसे चावल का पेस्ट, सिर्फ चावल का पेस्ट से बना दो। तो मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा खाना बनाना हो गया है। दाल, चावल, सब्जी, और जो मैंने दिखाया ना, गोभी और प्याज का पकौड़ा बनाया है मैंने। तो सारा खाना बना चुकी हूँ मैं। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। ये इतनी गर्मी है कि क्या बताएं। कॉटन का कुर्ती मैंने पहन लिया है। ये संबलपुरी का है। तो बहुत अच्छा होता है, प्योर कॉटन का है। फिर भी तो गर्मी तो लगती ही है। तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ मामा जी के यहाँ जाने के लिए। तो भाई, मम्मी और मैं और मेरा बेटा, हम चारों लोग जाने वाले हैं। पहले तो हम 3 लोग ही जाने वाले थे, भाई, मम्मी और मैं। फिर पापा का फोन आया। तो पापा ने बोला कि बेटे को भी साथ में लेकर आओ, गाड़ी तो खाली खाली ही जाएगा। हमेशा तो बिजी ही रहते हैं, कभी कभार ही जाना होता है मामा जी के यहाँ। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, जो गर्मियों का लंबा छुट्टी होता है ना, तो उस टाइम हम हमेशा साल में एक बार जाते ही रहते थे मम्मी के साथ। तो बहुत ही मजा आता था। मामा मामी का बेटा बेटी भी आते थे, तो खेल कूद इतना मजा आता था कि क्या बताएं। अभी तो शादी के बाद नहीं जाना होता है। तो ऐसे ही फंक्शन वगैरह हो गया, शादी वगैरह हो गया, इसमें ही जाना होता है। तो मेरे नानी माँ का श्राद्ध है आज, इसीलिए हम लोग जाने वाले हैं। तो मेरे मामा जी ने बुलाया
है, तो इसलिए तो पापा ने कहा कि गाड़ी तो खाली खाली ही जाएगा, और नहीं तो पापा ही भी जाते। मेरा भाई का ना छोटा बेबी हुआ है, तो भाभी और बेबी ना अकेले रह जाएंगे घर पर, उनके साथ तो कोई ना कोई तो रुकना ही चाहिए। तो मामी का मायका है, तो मम्मी कैसे रुकेगी, वो तो जाएगी। तो इसीलिए हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए। तो मेरा तो खाना हो गया, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, तो अभी ना ये बिस्किट खाओ, चाय और बिस्किट में खाकर निकलूंगी। मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे चले गए हैं, और मेरे बेटा और हस्बैंड के लिए ही खाना बनाया था। तो पापा और मम्मी ने कहा कि बेटे को भी साथ में लेकर आना, मुझे तो पता ही नहीं था ना। कोई नहीं, रात में खा लेंगे, और खाना तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो चलिए अभी मैं खा लूंगी ये चाय। कहीं भी जाओ ना, मैं चाय पीकर ही जाती हूँ। तो मेरा बिस्किट और चाय पीना हो गया है, अभी निकलेंगे और बाहर जाकर मिलेंगे। तो पता नहीं मैं शूट कर पाऊंगी नहीं, तो इतना लोग होते हैं ना। तो चलिए बाहर जाकर मिलते हैं। देखिए गाइस, बेटा और मैं मम्मी के यहाँ आ गए थे मामा जी के यहाँ जाने के लिए। मम्मी भी रेडी हो गई थी जाने के लिए, पापा तो नहीं जा रहे हैं। भाभी तो बच्ची को शायद उस टाइम सेला खिला रही थी। बच्ची इतना परेशान करती है ना, बिल्कुल भी नहीं खाती है, रोते रोते आधा घंटा वगैरह लगा देती है खाने में। तो यही, मैं तो मम्मी के घर के पास में ही रहती हूँ, पर कभी कभार ही जा पाती हूँ। रोज रोज नहीं जाना होता है। जो मम्मी पापा का फ़ोन आ गया, कुछ काम हो गया, मेरे भाभी फ़ोन करती है, दीदी कब से नहीं आई हो, तब मैं जा पाती हूँ। मैं इतना लेजी हूँ ना, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, मैं सो ही जाती हूँ। देखिए मम्मी है ना, मिरर कंघी रख के रेडी होकर रखी है, और हम लोग बाहर आ गए हैं जाने के लिए। तो मेरा भाई है ना, घर का कुछ काम लगा रखा है, और देखिए मिस्त्री का काम चल रहा है। तो जो घर का जो बाहर का वॉल है ना, उस पे प्लास्टरिंग हो रहा है। पूरा सा हो गया है, नीचे का थोड़ा सा था, उस दिन ही कंप्लीट हो गया था। बड़ा सा वॉल है, भाई बता रहा था कि बहुत मजबूत से बनाया है, और ज़्यादा सीमेंट वगैरह लगा है। तो देखिए मम्मी आ गई है, और जो दूसरे मंजिले पर भी कुछ काम चल रहा है, लेटरिन होगा, बाथरूम होगा, और बाउंड्री तो हो गया है, और डिजाइन वगैरह होगा। तो पूरा सा हो जाएगा तो कंप्लीट, तो आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो काम ही चल रहा है। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पे बैठकर। मेरा भाई है ना, गाड़ी पे भी होता है ना, ऑफिस से उसको इतना फ़ोन आता है रास्ते भर ना, क्या बताएं। तो वो बातचीत करके ही गाड़ी चला रहा है। जो बातचीत बंद हो जाता है ना, तभी वो गाना लगा देता है। तो हम तो फिलहाल तो वो बात ही कर रहा था, तो हम लोग चुपचाप बैठे थे। तो मम्मी तो किस सोच में डूबी है, मम्मी को देखकर ही हंसी आती है मुझे। और मेरे मामा जी का घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, पर मम्मी कभी कभार ही जा पाती है ऐसे ही। तो कभी ऐसे फंक्शन वगैरह हो गया, श्राद्ध वगैरह हो गया, शादी, तो मामा जी का बुलावा है तभी जा पाती है। अपने अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी रहते हैं ना, तो बचपन में ना बहुत ही जाया करते थे, और अभी तो जाना कम ही हो गया है। देखिए ये नाना नानी का घर है। फिलहाल तो मेरे सारा मामा जी का घर है। मेरे 4 मामा मामी है, उनका बेटा बेटी है। देखिए ये चीकू का पेड़ बहुत ही पुराना है, मेरे मम्मी और मामा जी जब छोटे थे ना, तब से ही पेड़ है। और ये देखिए तुलसी का ये चौरा है।
मेरी नानी ना इस चौरे पे पूजा करती थी। और जो इतना मंकी होते हैं ना वो कतार में खड़े रहते हैं भोग खाने के लिए। और ये देखिए बचपन का याद है ना, ताज़ा हो गया है। ये गुड़हल का पेड़ है, बहुत ही पुराना है। मेरे नानी ना इस पेड़ से फूल फूल तोड़ा करती थी। ये चीकू का पेड़ तो इतना पुराना है, बहुत फल वगैरह भी आता है इस पेड़ में। और इसमें ना लेटरिन वगैरह था, तो तोड़ तोड़ दिया गया है। तो इतना मंकी तो है ना, बहुत परेशान करते हैं। ये घर का पीछे का है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही चेंज हुआ है। तो देखिए, तो जो गर्मियों की छुट्टी में तो बहुत ही आया करते थे। अब आते हैं, ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। फिलहाल तो उस टाइम ना सबका खाना पीना होकर देखिए डेक्ची वगैरह साफ हो गया है। और बहुत सारा लोग जा भी चुके थे। मेरी बड़े मामा जी, मामी जी, उनका बेटा उस दिन जाने वाला था तो वो भी जा चुके थे। और मेरी छोटी मामी भी उनके साथ ही चली गई है। मामा, छोटे मामा जी तो थे घर पर उन बेटा आने वाला था ना, इसीलिए मेरे बड़े जीजू और जीजा भी। ये देखिए मेरे बड़े नाना जी की बहू है, मेरी मामी लगती हैं। और मैं दो मेरी मौसी का बेटी है, मेरी मझली दीदी है मेरी। और तीसरे नंबर की मामी है, कुछ काम चला है, ये तीसरे नंबर के मामा जी है। और मेरे जो दूसरे नंबर के मामा मामी वो भी है, वो आगे वाले रूम में बातचीत कर रहे हैं। और देखिए